अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला और राज़िक़ है। और दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया इमाम हरमैन ख्वाजा बदरुल हनैन इमामुल क़िबलतैन सय्यदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन सय्यदना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। इससे पहले हम जंग बदर और उसके बाद के वाक़यात आपके गोशगुज़ार कर चुके हैं। आज हम इंशाअल्लाह जंग उहद के हवाले से अपनी कुछ मरूज़ात बयान करेंगे। जंग बदर में कुफ़ार को एक इबरतनाक शिकस्त से दुचार होना पड़ा था और उस जंग में उनके तमाम बड़े बड़े जो सरदार थे वो मारे गए थे। तो उनके लिए ये सदमा नाकाबिल बर्दाश्त था और वो गैज़ो गज़ब में इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि जैसे चूल्हे पे हंडिया उगल रही है, यही उनकी कैफियत हो चुकी थी। तो उन्होंने मक्का में आम ऐलान कर दिया था कि हम मुसलमानों से इसका इंतकाम लेंगे और इसी वाले से उन्होंने मकतूलैन के वरसा पर रोने पीटने पर पाबंदी लगा दी और जो मुसलमानों के पास कुफ़ार के कैदी थे उनके फ़िदिया के हवाले से भी जानबूझकर लेट किया, ताकि वो ये तासर नहीं देना चाहते थे कि कुफ़ार बदर में शिकस्त खाकर कमज़ोर हो गए हैं। तो बहरहाल इस तरह वो अपनी पूरी तैयारियों में जुटे रहे और वो काफ़िला जिसकी वजह से जंग बदर हुई थी वो एक बहुत बड़ा काफ़िला था और उसमें बहुत ज़्यादा मक्का वालों का सामान था। तो उन्होंने वो सारे काफ़िले का जो सामान था उसको सारे को बेचा और जंग उहद के लिए लश्कर को तैयार किया, सामान हर्ब ख़रीदा और तकरीबन 3000 अफराद पर मुश्तमिल एक लश्कर तैयार किया और मदीने पर चढ़ाई कर दी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त कुबा में मौजूद थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इत्तला मिली तो आप फौरी तौर पर मदीना में तशरीफ़ लाए और अपने साथियों से, अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से इस हवाले से गुफ्तगू की, तजावीज़ ली और जंग की तैयारी शुरू कर दी। तो जंग की तैयारी के हवाले से ये बहुत ज़रूरी है, उसकी जो इब्तदाई मालूमात हैं उस हवाले से कुछ इस तरह बात है कि उनके जो तादाद थी लश्कर की वो 3000 पर मुश्तमिल थी और वो हर हालत में मुसलमानों से जंग बदर का बदला लेना चाहते थे। उनमें 200 घोड़े थे और इन घोड़ों को तादादम रखने के लिए इन्हें पूरे रास्ते में बाजू में ले जाया गया, यानी इन पर सवारी नहीं की गई। और हफाजती हथियारों में 700 ज़िरें शामिल थी। अबू सुफियान को इस लश्कर का सिपा सलार मुकर्रर किया गया और जो बड़ी फ़ौज की कमान थी वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले की गई। उस वक़्त वो मुसलमान ना हुए थे और इकरमा बिन अबी जहल को उनका मुआवन मुकर्रर किया गया और इस तरह ये लश्कर पूरे गरूर, फ़ख्र और तकब्बर में डूबा हुआ मदीने की तरफ बढ़ा। मक्का में हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा इन तमाम तैयारियों का बड़ी बारीक बीनी और करीब से जायज़ा ले रहे थे। तो इन्होंने ये सारी मालूमात लेके इकट्ठी करके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह करने के लिए एक तेज़ रफ्तार कासिद जो था उसको मदीना की तरफ भेजा और वो 500 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 3 दिन में तय करके फौरी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला
और उन्हें इस चीज़ की इत्तला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त कुबा में मौजूद थे। जब आपको पता चला तो आप फौरी तौर पर कुबा को छोड़कर मदीना आए और अपने जो साथी से थे उनके साथ सलाह मशवरा किया। तो इस तरह एक तरफ तो जो कुफार का लश्कर था वो मदीना में उहद पहाड़ के करीब आकर खैमादन हो गया। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह प्रोग्राम बनाया कि बजाय मक्का से बाहर जाने के, मदीना से बाहर जाने के बजाय, खुले मैदान में जाने के बजाय मदीने में रहकर कुफार का मुकाबला किया जाए। तो कुछ सहाबियों ने इससे इत्तफाक किया और कुछ सहाबा कराम ने इससे इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि हजूर, मदीना में रहकर कुफार का मुकाबला करना सही नहीं है, तो आप बाहर निकलें और बाहर निकलकर उनका मुकाबला करें। हम इंशाअल्लाह हर तरह की तैयारी के साथ हैं। जब तमाम सहाबा ने यही मशवरा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़ैसला कर लिया कि हम मदीने से बाहर निकलकर इसका मुकाबला करेंगे। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार किया, हथियार बंद हुए, ज़िरें पहनी, सर में खोद डाला और तलवार हमाइल की और पूरी तैयारी के साथ सहाबा कराम में बाहर तशरीफ़ लाए। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 का लश्कर लेकर कुफ़ार के साथ मुकाबला करने के लिए उहद की तरफ रवाना हो गए। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के करीब पहुँचे, दोनों लश्कर आमने सामने आ गए, तो अब्दुल्ला बिन उबई, जिनके लोगों की तादाद तकरीबन 300 के करीब थी, 1000 के करीब 300 के करीब थी, तो वो अपने साथियों को लेकर लश्कर से अलग हो गया और इस तरह इस्लामी लश्कर की तादाद 1000 की बजाय सिर्फ 700 रह गई। और उसका मकसद सिर्फ ये था कि एक तो मुसलमानों के अंदर बददिली, खलबली पैदा कर दी जाए, और दूसरा चूँकि ये सारा काम कुफार के सामने हो रहा था, उनको एक एक लम्हे की खबर मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे इस फ़ैसले से कुफार को ताकत मिलेगी। उसका मकसद ये था कि जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को शिकस्त हो, तो जो मदीने का इंतज़ाम और इंसराम है वो अब्दुल्ला बिन उबई के हाथ में आ जाए। तो इस तरह उस काफिर और मुनाफिक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कोई परवाह न की और अपने बाकी मंदा लश्कर को लेकर कुफार के सामने खैमाज़न हो गए। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो लश्कर को कुछ इस तरह तरतीब दिया कि सामने कुफार का लश्कर था और उनके एक तरफ उनके पीछे पहाड़ था और दूसरी तरफ एक खुला दरा था, जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सवारों का एक दस्ता मुकर्रर किया और उसके साथ साथ जो बहुत बहादुर और मायानाज किस्म के अफराद थे उनको लश्कर की अगली सफ़ों में मुतय्यन कर दिया। और इस तरह बड़ी अरकरीज़ी और बारीक बीनी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को तरतीब दिया और कुफार के मुकाबले के लिए तैयार हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर की कुछ इस तरह करके तरतीब बनाई कि एक मुहाजिरीन का दस्ता बनाया और उसका परचम मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया गया, और एक दस्ता औस कबीले पर बनाया जिसका अलम हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया गया, और तीसरा जो दस्ता था वो खज़रज कबीले का था जो अंसार में से था, उसका बनाया गया, उसका अलम जनाब हबाब बिन मुंज़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया गया। और इस तरह ये लश्कर बिल्कुल तैयार होकर कुफार के सामने आ खड़ा हुआ। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर का मुआयना किया और सहाबा को तैयार किया, और इस वक्त तकरीबन रात हो चुकी थी। तो आका अलैहिस्सलाम ने वहाँ
इशा की नमाज़ पढ़ाई और वहाँ से रात वहीं गुजारी और सुबह होते ही वो मैदान की तरफ पहुँच गए। तो जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान उहद में पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर में बहादरी और दलेरी की रूह फूंकने के लिए लश्कर को मुखातब करके कहा कि ये मेरी तलवार है और कौन है जो इसको ले और इसका हक अदा करे। तो ये बात सुनते ही बहुत से सहाबा कराम उमड़ पड़े, जिनमें सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों तरफ देख रहे थे। फिर उनकी नज़र अबू दुजाना पर पड़ी तो अबू दुजाना ने कहा कि हुजूर, ये आप तलवार जो है मुझे दे दें तो मैं इसका हक अदा करता हूँ। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार जो थी वो अबू दुजाना के हवाले कर दी और अबू दुजाना उस तलवार को लेकर मैदान की तरफ चले गए। तो जब मुसलमानों और काफरों का ये मैदान लग गया तो पहला जो मुकाबला था वो इनफरादी मुकाबला हुआ, जिनमें तलहा इब्न तलहा कुफार की तरफ से निकले और कहा कि कौन है जो मेरा मुकाबला करे। वो कुछ इस तरह दलेर आदमी था, बहादुर आदमी था कि उसे कब्शुल कतीबा कहा जाता था, यानी कि लश्कर का मेंढा, और उसकी बहादुरी की वजह से लोग उससे बहुत खैफ थे और सहाबा भी कुछ यही सोच रहे थे कि इसका मुकाबला किस तरह किया जाए। कि इसी सना में हज़रत सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर से निकले और उसको ललकारते हुए उसकी तरफ बढ़े और नीचे से छलांग लगाई और उसके ऊँट पर पहुँचे और उसको साथ लेकर नीचे गिरे और नीचे गिरते ही तलवार लेकर उसका जो सर था उसको तन से जुदा कर दिया, जिसे देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया कि जिस तरह सब नबियों का कोई ना कोई हवारी होता है तो मेरा हवारी जो है वो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो इस तरह इसके बाद एक आम जंग शुरू हो गई और जंग बड़े ज़ोरों से हो रही थी। तो मुसलमानों में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ख़ुसूसन हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये कुछ इस कदर बहादुरी और जाँ फशानी से लड़ रहे थे कि जिस तरफ भी ये रुख करते काफरों की सफ़ों को उलट पलट कर रख देते और काफरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और ख़ुसूसन सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने तो कुफ़ार के पूरे लश्कर को ही परेशान करके रख दिया। वो जिस तरफ भी जाते तो काफर उनके सामने आने से बिदकते, डरते और भागते तो उनको कोई जाए पनाह ना मिलती। तो इस तरह उन्होंने पूरे लश्कर को तहस नहस करके रखा हुआ था। और उसके साथ साथ हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार लेकर कुफ़ार पर पल पड़े और काफरों का बेहद नुकसान किया। और इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी कुफ़ार का बहुत अच्छे तरीके से सफाया कर रहे थे। तो मुसलमानों की इस दलेरी और बहादुरी को देखते हुए कुफ़ार के पांव उखड़ गए, लेकिन इस दौरान इस्लाम को एक बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा कि सैयदना हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शहीद कर दिए गए और उन ज़ालिमों ने उनको बहादुरों की तरह नहीं, लड़कर नहीं, बल्कि छुप कर हमला करके शहीद किया। ये अगरचे मुसलमानों के लिए एक जानलेवा किस्म का नुकसान था, बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान डटे रहे और काफरों को भागने पर मजबूर कर दिया और मैदान मुसलमानों के हाथ रहा। और मुसलमानों ने एक तो उन कुफार का पीछा किया और दूसरा जो था वो माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया
और इस तरह कुफ़ार को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुकसान पहुँचाया। और वो कुफ़ार जो मुसलमानों से अपना बदला लेने के लिए आए थे, मुसलमानों को ख़त्म कर देने के लिए आए थे, अब उनको ये सारी चीज़ें भूल चुकी थी और वो बदल होकर पीछे की तरफ भाग रहे थे। तो ये जंग का एक इब्तदाई हिस्सा था। इसके बाद का जो वाक़या है, जंग का जो अगला हिस्सा है, इंशाअल्लाह हम इसको अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को इस्लाम के आला अरफ़ा और बेहतरीन असूलों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।